नमस्कार। आप और हम सबके सभी सदस्यों का और सभी दर्शकों का स्वागत है। हम लोग एक बहुत लंबे अंतराल के बाद मिल पा रहे हैं और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है शुक्र का वक्रत्व। ब्रह्मांड में जो सबसे सुंदर ग्रह, जो ऐश्वर्य, जीवन, संपन्नता और कमनीयता का जो ग्रह है, जो कि जीवन में एक आशा, ऊर्जा, ललक और जो सौंदर्य बोध कराता है हर वस्तु में, उसका प्रभाव हम देखते हैं शुक्र से। और वो शुक्र ग्रह 23 तारीख से यानी आज से वक्री हो रहा है और ये 23 सितंबर से लेके और ये वक्री रहेगा आपका 4 सितंबर तक। 23 जुलाई से लेके 4 सितंबर तक ये वक्री रहेगा। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो जिन डिग्रियों से वो पीछे जाता है उन्हीं डिग्रियों पे फिर रिपीट होता है, तो वहाँ पे उसके शक्ति में वृद्धि होती है। लेकिन ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपके ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जा क्या है, वो किस भाव से देखा जा रहा है, किस जगह पे बैठा हुआ है। लेकिन जिस जगह पे भी होगा, ख़राब से ख़राब होगा, उसमें भी कुछ न कुछ उसकी शुभता आएगी, उसी की अशुभता में कमी हो जाएगी। और जिनकी कुंडलियों में शुभ होगा और जिनके में बहुत अच्छा होगा, उनको तो जीवन के उच्चतम फल इसी दौरान में मिलेंगे। लेकिन जब मैंने पिछले वीडियो डाला था शनि के वक्रत्व का, तब ये बात आई थी कि सिंह राशि में मंगल भी आ रहे हैं और शनि मंगल का दृष्टि संबंध है, तो ये जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। जो नकारात्मक विचार के होते हैं या मानसिक रूप से तकलीफ़ में होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं जो, उनके लिए मैंने इस बात को उसी वीडियो में ये बात कही थी कि उनको अकेला नहीं छोड़ा। और आज जब शुक्र पीड़ित हुआ, शुक्र भी सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है और सिंह राशि में जब वो वक्री हो रहा है, तो इसके वक्रत्व का भी शनि से प्रभाव जुड़ रहा है। और शनि शुक्र की युति तंत्र का मार्गदर्शन करती है। अब आज अगर ब्रह्मांड में आप अपने आसपास न्यूज़ में, जो भी समाज में, देश में जो चल रहा है, उसको आप देखें तो कितनी विविध खबरें आ रही हैं। मैं उनमें रिपीट करके समय नहीं ख़राब करना चाहता, आप लोग जानते ही हैं उसके बारे में, कितनी विकृतियाँ आ रही हैं। और ये अभी 9 सितंबर तक कुछ घटेंगी और बढ़ेंगी भी। ये स्थिति जब तक शनि मंगल शुक्र इनका ट्रायंगल नहीं टूटेगा, तब तक ये स्थितियाँ इसी तरह से होती रहेंगी। अब बात आती है शुक्र की। शुक्र का आधिपत्य शरीर में, शुक्र जो शरीर में प्रकट होता है 11 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक। 11 वर्ष के बाद शुक्र दिखाई देने लगता है। बचपन से जब यौवन में परिवर्तन का कारक शुक्र ही होता है और शुक्र असुरों के गुरु हैं। तो ये शुक्र कोई पत्थर का टुकड़ा है, और जब उसको तराश दिया जाता है तो उसमें जड़ में, चेतन में, उसमें भी शुक्र की अनुभूति होने लगती हैं। कलाकृतियाँ जो बनती हैं उन सब पे शुक्र का अधिकार होता है। प्रकृति पे शुक्र का अधिकार होता है। जो प्रकृति की हमें सुंदरता दिखाई देती है, सुंदरता, कमनीयता, ऐश्वर्य, भोग, रस, ये सब शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 11 वर्ष से ये हमारे शरीर में प्रकट होने लगते हैं और 60 वर्ष के पश्चात ये समाप्त होने लगते हैं। और जब ये समाप्त होने लगते हैं तभी आप देखते हैं कि बुज़ुर्गों में स्किन में ड्राइनेस हो जाना,
जॉइंट पेन हो जाना, उनकी जो बीमारियों का और जो जैविक परंपराओं का जो ह्रास होने लगता है वो इस शुक्र के समाप्त होने पे ही लगता है। शरीर के बल, ओज, चमक खत्म होने लगता है। तो ब्रह्मांड में शुक्र पीड़ित हो रहा है 23 जुलाई से 4 सितंबर के बीच में। इस समय शनि भी वक्री है, शुक्र भी वक्री है, और इस जन्म के कारक मंगल, शुक्र, शनि, इनमें जो दृष्टि संबंध है, तो इसको मैं पिछले वीडियो में शनि मंगल के दृष्टि संबंध का मैं बता चुका हूँ। अब उसमें शुक्र का वक्रत्व भी बढ़ रहा है, तो आप देखें कि इस समय जो नकारात्मक ऊर्जा स्त्रियों के प्रति और एक जो विचारों में इस टाइम जो तनाव, एंजाइटी जो चल रही है, आप मैक्सिमम इस टाइम देखेंगे पति पत्नी के झगड़े, रिलेशनशिप में ब्रेकअप, ये सब रिवर्स होना, जो आज के टाइम में ये 23 जुलाई से 4 सितंबर के बीच में ये सबसे ज़्यादा ये घटनाएं होंगी। ज्योतिष में इतनी मदद करता है कि अगर आप इस पीरियड को निकाल देते हैं, इसका बचाव कर लेते हैं, इस ऊर्जा को बदलने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक सिद्धांत बताए थे उनका पालन कर लेते हैं, तो बचाव हो जाता है, चीज़ें बच जाती हैं। और ज्योतिष में ये सिद्धांत हमेशा आपको मानना पड़ेगा, और इसको आप परखिए कि जो चीज़ें आप जान जाते हैं वो 50% अपना दुष्प्रभाव खो देती है। 25% जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को बदलते हैं, समाधान करने से आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, पीपल पे जल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, कोई चीज़ दबाते हैं, कोई चीज़ बहाते हैं, जो भी उपाय और समाधान में आते हैं, वो जब तक आपके अंदर आंतरिक परिवर्तन नहीं करते, बाह्य परिवर्तन नहीं होगा। आप शिव जी को अगर नियम के अनुसार करोगे, भाई चलो हमारा ये काम हो जाएगा, 7 दिन जल चढ़ाना, 7 दिन जल चढ़ा देते हैं, उनकी चेतनता को नहीं अपनाते, उसमें आपकी आस्था नहीं बनती है, तो आपको सफलता भी नहीं मिलती है। जितने भी ये उपाय, समाधान, मंत्र, तंत्र, जो भी चीज़ें होती हैं, ये आपके आंतरिक परिवर्तन के लिए होती हैं। जब आपके आंतरिक परिवर्तन होता है तो बाह्य परिवर्तन होने लगता है। और इस समय आप सब लोग ये सब देख ही रहे हैं, इस समय जो मानसिक रूप से कमज़ोर और तंत्र बाधा से जो पीड़ित होंगे, तंत्र बाधा इस समय बहुत इफ़ेक्टिव होगी। जो आप लोगों के साथ कुछ इस तरह की अनहैपनिंग जो कि घटनाएं हो रही हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही, बीमारी हो रही है लेकिन डॉक्टर नहीं बता पा रहे, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं उन पर राहु का अधिकार होता है। और जो अव्यक्त रूप से व्यक्त होने लग जाए, समझ में नहीं आ रहा लेकिन है, समस्या तो है, लेकिन डॉक्टर ये कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल है, ऐसी चीज़ें ही तंत्र होती हैं जिनमें कोई कारण नहीं होते हुए भी बाधा खड़ी होती है। ये एक तरह की ऊर्जा होती है और ये आपके जीवन को इफेक्टेड करती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि जिनकी कुंडलियों में 11 नंबर में और 5 नंबर में जो भी ग्रह बैठे होंगे, आप अपनी खुद कुंडली उठा के देखें, उनसे संबंधित, उन ग्रहों के भावों से संबंधित कष्ट आपको होंगे। इस वक्रत्व का प्रभाव आपको प्रभावित करेगा। आप धैर्य रखेंगे, इनके समाधान करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, ज्योतिष को परखेंगे, आपका बचाव होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। कल के दिन 25 तारीख को बुध भी राशि परिवर्तन कर रहा है और बुध भी राशि परिवर्तन करके इसी सिंह राशि में जुड़ जाएगा। तो शनि, मंगल, शुक्र, बुध, इनका ट्रायंगल बनेगा। तो मंगल उग्रता, शुक्र ऐश्वर्य और बुद्धि विवेक,
ये सब चीज़ें शनि से इस समय में प्रभावित होंगी और ये स्थिति शुक्र के लिए सितंबर तक रहेगी। अगस्त से सितंबर तक ये इनमें काफ़ी ज़्यादा व्यतिक्रम आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस समय देखें बाढ़, भूकंप, असामाजिक तत्वों की घटनाएं शनि मंगल के अंगारक योग की वजह से ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपकी। आप इनसे बचाव करके निकल सकते हैं, यही आपके लिए समाधान होगा इसमें। और आप हमसे इस संबंध में कुछ जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।